My dear students, today we start new lesson alcohol, phenol and ether. जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो आपने देखा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन पे हमने डिटेल कंसेप्ट आपको दिया है टॉपिक वाइज। आप उस चीज को आप पढ़ें, रीड करें, देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें ताकि हमारी पोटेंशियल, हमारी एनर्जी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा आपको हम टॉपिक वाइज मटेरियल प्रोवाइड करते रहें। क्लियर? तो आज का हमारा लेसन है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये हमारा एक काफी कंसेप्टिव लेसन है। सबसे पहले सिंपल हम ये समझना है कि एल्कोहल क्या होगा, फिनॉल क्या होगा, ईथर क्या होगा। उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे एल्कोहल से। पहले हम एल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे। अब एक ही वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है कि हम सब कुछ दे दें, तो हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे और वैसा हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। सबसे पहले इन सिंपल समझो कि एल्कोहल किसे कहेंगे। तो व्हेन हाइड्रॉक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एल्किल ग्रुप इज नोन एज एल्कोहल। अगर हाइड्रॉक्सी ग्रुप डायरेक्टली एल्किल ग्रुप से अटैच है, एल्किल ग्रुप क्या मतलब, एल्केन के एक एच को रिप्लेस करोगे तो एल्किल बनेगा। तो व्हेन हाइड्रॉक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद एल्किल कार्बन इज नोन एज एल्कोहल, बट व्हेन hydroxy group is directly attached with benzene ring is known as phenol। तो ये हो गया फिनॉल, ये हो गया अल्कोहल। और ईथर कब कहोगे, when oxygen linked with two alkyl group either same or different is known as ether। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है कि अल्कोहल हम कब कहेंगे, when hydroxy group attached with alkyl carbon। फिनॉल कब कहेंगे, when hydroxy group attached with aromatic ring directly। और ईथर कब कहेंगे, when oxygen attached with two alkyl group they are either same or different। क्लियर? अब हम आज की इस वीडियो में टोटली हम अब पहले नीट एंड क्लीन एल्कोहल पे डिटेल पढ़ेंगे। एल्कोहल का क्या कहेंगे, एल्कोहल, इनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, इनका प्रिपरेशन क्या होगा, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। उसके बाद हम फिनॉल पे चलेंगे, फिर हम ईथर पे चलेंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि आपके एनसीईआरटी बुक में उसी में मिक्स हुआ है, एल्कोहल और फिनॉल का प्रिपरेशन मिक्स है, लेकिन हम सेपरेटली पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को नीट एंड क्लीन आपके दिमाग में माइंड सेटअप हो। तो सबसे पहले हम उसको अगर पूछे कि एल्कोहल क्या है, एल्कोहल क्या है, तो हम कहेंगे कि व्हेन हाइड्रॉक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद एल्किल कार्बन इज नोन एज एल्कोहल। या ये कहें कि एल्कोहल आर हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन वेयर H फ्रॉम एल्केन रिप्लेस बाय, देखो H को भगा के कौन आया है, वो H आया है। तो हम कहेंगे एल्कोहल आर हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन वेयर H रिप्लेस बाय OH। या ये भी कह सकते हो, जैसे अगर वाटर हम देखते हैं, वाटर में क्या है, H है। अगर H को R के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो भी हम कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि एल्कोहल आर एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर वेयर हाइड्रोजन ऑफ वाटर रिप्लेस बाय एल्किल ग्रुप। तो ये हमारा डिफिनेशन हुआ एल्कोहल का। लेकिन सिंपल और मॉडर्न डिफिनेशन यही आपको जानना है कि व्हेन हाइड्रॉक्सी ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड विद अल्किल कार्बन इज नोन एज एल्कोहल। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हाइड्रॉक्सी ग्रुप होता है। ये हाइड्रॉक्सी ग्रुप से ही जो डायरेक्टली अगर अटैच हो जाए एल्किल ग्रुप से तो हम एल्कोहल कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप एल्कोहल को हम 4 क्लास में बांटते हैं। हमने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप एल्कोहल आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस लाइक नंबर 1 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कब बोलोगे, व्हेन वन हाइड्रॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड में एक हाइड्रॉक्सी ग्रुप हो तो वो मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। जैसे CH3OH, C2H5OH, ये इसकी एग्जांपल है। ऑल दीज आर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा होता है हमारा
डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल कब कहेंगे? when two hydroxy group are present in given compound या when two hydroxy group present। एग्जांपल CH2OH CH2OH, इसे हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। दिस इज द एथिलीन ग्लाइकॉल। तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कब कहोगे? when three hydroxy group are present। फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्लिसरॉल। तो हमने कहा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब when one hydroxy group are present। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब when two hydroxy group are present। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब when three hydroxy group are present। क्लियर? और एक और होता है पॉलीहाइड्रिक। चौथा होता है हमारा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक का मतलब कहेंगे when more than 3 OH group are present। when more than 3 hydroxy group are present, these are polyhydric alcohol। एग्जांपल इसका है ग्लूकोज। आप जानते होंगे C6H12O6, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। ये आपका हो गया HOH, अल्टरनेट यहाँ OH, फिर आपका हो गया HOH, फिर आपका हो गया यहाँ देखोगे 1 2 3 4 हो गया। ये जो पांचवा कार्बन होता है अगर डिग्लूकोज OH इधर होगा और लास्टली होता है CH2OH। आप देखोगे कि द गिवन कंपाउंड कंटेन मोर देन 3 OH ग्रुप। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना है कि अगर मोर देन 3 है तो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH group we can say that alcohol are divided into 4 classes: monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric. Monohydric when 1 hydroxy group are present, dihydric when 2 hydroxy group are present, trihydric when 3 hydroxy group are present and polyhydric when more than 3 hydroxy group are present। क्लियर? अब है अगला हमारा पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन OH किस कार्बन पे है उस पे किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, ये सेम हमने हेलो एल्केन में पढ़ा था। हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वेयर हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट, these are mainly 2 type। one is CsP3OH and other is CsP2OH। यानी हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो जहां पे OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो और एक वो जहां पे OH sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो। क्लियर? अब हम चलते हैं सबसे पहले CsP3OH, ये कितने टाइप के होंगे? तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि CsP3OH क्या होगा? when hydroxy group are attached with sp3 hybridized carbon or belong in this class। अब ये खुद 3 प्रकार का होगा। नंबर 1 होगा अल्किल हैलाइड, नंबर 2 होगा, थोड़ा जगह छोड़ देते एग्जांपल के लिए, एलिलिक एल्किल, जैसे वहां हाईलाइट करते हैं आप इसको कहोगे एल्किल एल्कोहल, इसे कहोगे एलिलिक एल्कोहल, और लास्टली 3 होगा बेंजलिक एल्कोहल। तो आपने देखा कि
CsP3OH आपने किसे कहा? When hydroxy group are present at sp3 hybridized carbon. These are three type: alkyl alcohol, allylic alcohol, benzylic alcohol. अब हम तीनों का अंतर समझेंगे। पहले alkyl alcohol किसे कहेंगे? When hydroxy group are present with what? Alkyl carbon. Alkyl carbon का मतलब when one hydrogen gets from alkane, वो बन जाएगा alkyl। तो alkyl का जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1। तो फिर इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1.OH। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ alkyl alcohol। हम कहेंगे कि when hydroxy group are present with alkyl carbon where sp3 hybridization take place and all the carbon, जो भी कार्बन होगा वो सैचुरेटेड होगा। अगर वो सैचुरेटेड है तो ही एल्किल है, क्लियर? तो ही इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 होगा। तो ऐसे एल्कोहल को हम alkyl अल्कोहल कहेंगे। अब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। अब हमको देखना है कि प्राइमरी कब कहेंगे। तो हमने कहा था कि प्राइमरी कब कहोगे कि where हाइड्रोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर जिस कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, इफ द कार्बन अटैच वन साइड कार्बन, अगर वो वन साइड कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी होगा, अगर टू साइड कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी होगा, अगर थ्री साइड कार्बन से अटैच है तो टर्शियरी होगा। जैसे मान लो ये कार्बन है, अब इस कार्बन पे अगर OH लगा हुआ है, वन साइड कार्बन का मतलब मान लो ये कार्बन है, तब यहाँ H कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, क्योंकि कार्बन पहले से 4 होंगे। अब अगर मान लो कि OH जहां पे अटैच है, अगर वो टू साइड कार्बन से अटैच है तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ 3 हो गई, यहाँ H कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर मान लो कि कार्बन थ्री साइड कार्बन से अटैच है तो निश्चित है यहाँ पे कोई H नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई है। तो हम कहेंगे कि दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को पहचानने का तरीका क्या होगा? तो हम कहेंगे कि वह 2H हो, यानी इसका जनरल फार्मूला होगा 1 डिग्री का CH2OH, 2 डिग्री का होगा CHOH और 3 डिग्री का होगा COH। तो याद रखोगे, हम कहेंगे कि when all the carbon are saturated, that is alkyl carbon where hydroxy group are present, तो उसे हम कहेंगे alkyl alcohol। और अगर जहां पे OH मौजूद है वहां केवल 2 H अटैच हो तो प्राइमरी, 1 H अटैच हो तो सेकेंडरी, नहीं हो तो टर्शियरी। हाँ, एक्सेप्शनल मेथिल अल्कोहल के केस में चूंकि कार्बन एक ही होगा तो पीछे कार्बन होगा नहीं, तो वहां H होगा। तो इस तरीके से अगर हमसे कोई भी एग्जांपल पूछा जाए, इस सवाल हमसे पूछ दिया गया कि CH3OH क्या है, तो प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि एक ही कार्बन, उसके पीछे कार्बन नहीं है तो H है। अगर हमसे बोलेगा कि CH3CH2OH क्या, तो कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल प्राइमरी है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि CH3CH3CHOH क्या है, तो कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल है। या हमसे पूछा जाए कि CH3 क्या है, तो कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल है। तो ये रहा हमारा एल्किल अल्कोहल। दूसरा हमारा होता है एलिलिक अल्कोहल। ये कब कहेंगे? मान लो अगर एग्जांपल में लिखा जाए CH211CH और इनसे CH3 लगाओ और एक H हटा करके हम यहाँ OH ला दें, तो देखो OH जिस कार्बन पे है वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन उससे पहले sp2 है। तो हम कहेंगे कि when hydroxy group attach with sp3 hybridized carbon next to sp2 hybridized carbon, यानी sp2 के बाद sp2 के जस्ट बाद अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH अटैच है तो ये एलिलिक होगा। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकता है, जैसे ये प्राइमरी का एग्जांपल है। अब यहाँ एक और H अगर मान लो हम CH3 लगा दिए तो ये सेकेंडरी हो गया, हमने एक और लगा दिया तो ये टर्शियरी हो गया। तो एलिलिक भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकता है। ये तो हम कहेंगे कि जो भी होगा वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होगा, उसको हम अलग से पहचानेंगे। अब हम देखें तो एलिलिक अल्कोहल के बाद तीसरा होता है हमारा बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल कब हो गए? तो
तो अगर हमारा बेंजीन हो, ये बेंजीन है, याद रखोगे कि बेंजीन में जो भी कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। इनसे कोई ऐसा कार्बन लगा हो जो sp3 हो, जैसे टॉलुएन। अब यहाँ एक H को रिप्लेस कर दें हम और OH लगा दें, तो देखो OH जिस कार्बन पे अटैच है दे अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइज बट दे डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन। बेंजीन से OH नहीं अटैच है, बेंजीन से एल्किल ग्रुप अटैच है जिसके ऊपर OH है। तो ऐसे एग्जांपल को हम कहते हैं बेंजिलिक अल्कोहल। ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है, जैसे दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ एक और कार्बन पीछे लग जाएगा तो सेकेंडरी, एक और लग जाएगा तो टर्शियरी। तो इसका मतलब जो भी एल्किल होंगे या एलिलिक होंगे या बेंजिलिक होंगे, ऑल दे आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, डिपेंड ऑन सिचुएशन एंड एग्जांपल। अब हमारा जो दूसरा होता है वो होता है CsP2OH, when hydroxy group attach with sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्लियर? जैसे मान लो अगर हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज एथिलीन। अब यहाँ पे हम एक H को हटा के यहाँ OH लाते हैं, तो ये जो OH है हमारा जिस कार्बन पर अटैच है वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो हम कहेंगे कि when hydroxy group are attached with open chain sp2 hybridized carbon then these are विनाइलिक हाइड्राइड, विनाइलिक एल्कोहल, इसको कहते हैं विनाइलिक एल्कोहल। और अगर यही बेंजीन हो तो बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज होगा और यहां पे अगर OH हो तो ये फिनॉल कहलाता है। तो हम ये कहेंगे कि जो CsP2OH होगा, these are two type, one is विनाइलिक एल्कोहल एंड अदर इज फिनॉल। विनाइलिक एल्कोहल कब कहोगे? when hydroxy group are attached with sp2 hybridized carbon present in open chain, जो open chain हो। but when hydroxy group attached with benzene ring or aromatic ring they are called phenol। क्लियर? तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा है नेमिंग सिस्टम, हम नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो नेमिंग सिस्टम में जो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा आता है नेमिंग सिस्टम में वो होता है कॉमन सिस्टम। हालांकि कॉमन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, हमसे जनरली आईपीसी सिस्टम पूछा जाता है नेम में, लेकिन कॉमन सिस्टम में जानना है क्योंकि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और वहां लिखते समय हम जनरली कॉमन नेम यूज करते हैं। तो कॉमन सिस्टम में एल्कोहल को अल्किल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, अल्किल एल्कोहल। जैसे मान लो अगर हमसे कोई पूछे कि CH3OH क्या होगा, तो दिस इज द मेथिल एल्कोहल, तो कहेंगे मेथिल एल्कोहल। या हमसे कहें कि C2H5OH क्या होगा, तो हम कहेंगे एथिल एल्कोहल। क्लियर? लेकिन अगर मान लो कि कार्बन की संख्या 2 से ज्यादा हो गई, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2OH, अब यहाँ 3 कार्बन है, तो अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो स्टेट चेंज होगी या ब्रांच होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो बोथ से मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो अगर वो स्टेट चेंज होगी तो उसके आगे हम अगर उनकी संख्या 2 से ज्यादा है तो हम उसके आगे हम n लिखेंगे, n प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल क्यों? 3 कार्बन है, n क्यों? स्टेट चेन है। लेकिन अगर वो ब्रांच में है, एक ब्रांच लटका हुआ है, तो यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो याद रखोगे कि अगर स्टेट चेन है तो नॉर्मल या लिखेंगे, अगर एक ब्रांच है तो आइसो, एक से ज्यादा ब्रांच है तो नियो, वहां पे वर्ड यूज करेंगे नियो, NEO। अब हम चलते हैं IUPAC सिस्टम पे। यानी IUPAC सिस्टम में हम एल्कोहल का नाम कैसे लिखेंगे, तो हम विथ एग्जांपल और रूल के हिसाब से समझाते जा रहे हैं, आप इसको समझ लें, उसके बाद आप इसको रीड करेंगे, देखेंगे और भी एग्जांपल आप करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे। तो हमने कहा कि आईपीसी में इसको कैसे लिखेंगे। मान लो अगर हमको दे दिया गया CH3 CH2 CH2OH दे दिया गया, या हमें दे दिया गया CH3 CH2
CH CH2 CH3 दे दिया और हमें पूछा गया इसका नाम बताओ। तो पहला रूल यही कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज पॉसिबल एज कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप। आपको लंबी चेन लेना है और लंबी चेन इस तरीके से लेना है कि उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, यानी आपको ब्रांच में हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं जाना चाहिए। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप और उसका नाम आप लिखो। जैसे मान लो यहाँ देख रहे हो तो लंबी चेन कितने की 3 कार्बन की है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनम। तो इनका कहना है कि E रिप्लेस बाई R, E को हम R से रिप्लेस करेंगे। तो इसका जो आईपीसी में नेम होगा वो होगा एल्केनॉन, यानी E ऑफ एल्केन रिप्लेस बाई R। अब यहाँ देखेंगे कि 3 की चेन है तो आपने प्रोपेन कहा, OH हमने कहा है तो हम देखेंगे कि इसके बाद नंबरिंग करते समय कि उधर से गिनेंगे जिधर से OH को नंबर कम मिले। इधर से चलोगे तो 1 2 3, इधर से चलेगा 1 पे है। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ R लिख सकते हो प्रोपेनॉन, लेकिन अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो प्रोपेन 1 R तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? यहाँ देखोगे लंबी चेन कितने की है, 1 2 3 4 की है, तो 4 की चेन को आप क्या कहोगे, ब्यूटेन की हटा दोगे। OH देखो तो 1 2 3 नंबर पे, इधर से 2 नंबर पे, तो 2 नंबर यूज करेंगे ब्यूटेन 2 और दिस इज द एग्जांपल। लेकिन अगला जो हम देखेंगे, जैसे मान लो कि हमको एक चीज याद रखना होगा कि अगर मान लो हमसे पूछा जाए कि अगर OH की संख्या 1 से ज्यादा हो, जैसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल हो, डाइहाइड्रिक हो या पॉलीहाइड्रिक हो। पहली बात ये आप समझे कि डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जो होंगे, अब इस मान लो हमको दे दिया गया कि CH2OH, CH2OH का क्या नाम होगा, तो यहां भी रूल तो वही होगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लंबी चेन चुनेंगे। लंबी चेन आपने देखा तो यहाँ 2 कार्बन की लंबी चेन है, 2 को इथेन कहेंगे, लेकिन अब यहाँ हम E को नहीं हटाएंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे 1 और 2, ये 1 नंबर मानेंगे और ये 2 नंबर मानेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, ETHANE, पूरा हम इसमें नहीं लिखेंगे इथेन। ठीक है? और 1 और 2 दोनों पे OH लगा हुआ है तो लिखेंगे 1 2 डाइऑल। तो याद रखोगे कि इनकेस आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही हम एल्केन के E को रिप्लेस करके वहां OL लगाएंगे, लेकिन अगर डाइहाइड्रिक एल्कोहल है या ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है तो E को हम रिप्लेस नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो पॉलीहाइड्रिक एग्जांपल, मान लो आपको दे दिया गया CH2OH, CH2OH कहेगा कि इसका नाम बताओ, तो लंबी चेन कितने कार्बन की है, 3 की चेन है, तो 3 को हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। पूरी स्पेलिंग लिखेंगे PROPANE, E नहीं हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 ट्राइऑल, 1 2 3 तीनों जगह पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? तो इस तरीके से डाइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक का नॉमिनेशन करेंगे। हाँ, मोनोहाइड्रिक के केस में हम E को हटा के R लगाएंगे। क्लियर? मान लो अगर हमसे कभी कोई पूछे कि क्या एक ही कार्बन पे डाइहाइड्रिक एल्कोहल यानी 2 OH पॉसिबल है, तो याद रखोगे ये बात, आप दिमाग में नोट कर रखोगे। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए। इट इज नॉट इजी, ये स्टेबल नहीं है। एक ही कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो हाईली अनस्टेबल होगा, और ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इजीली यहां से लूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड इट कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। और अगर मान लो कि 3 OH ग्रुप हो, मान लो एक ही कार्बन पे कोई पूछेगा कि क्या 3 OH ग्रुप हो सकते हैं, कहोगे नॉट पॉसिबल। क्यों ऐसा? जबकि हाइड्रोजन में हो रहा था। हाइड्रोजन में आपने देखा था क्लोरोफॉर्म बना था, CH3, एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन आ गए थे, एक ही कार्बन पे 4 क्लोरीन आ गए थे। बट इन केस ऑफ एल्कोहल एक ही कार्बन पे मोर देन 1 OH पॉसिबल नहीं है, या मोर देन 2 OH। देखो ना, अगर 2 OH होगा तो इजीली कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, अगर 3 OH होगा तो इजीली कन्वर्ट इनटू व्हाट, एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो अगर हम एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख देते हैं या 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लिखते हैं तो ये
अनस्टेबल होगा। इट इजीली लूज वाटर मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट स्टेबल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड या एसिड। क्लियर? तो ये याद रखोगे। अब हम चलते हैं रूल 3 पे। अगर मान लो हमारी लंबी चेन में जैसे सपोज करो कि दे दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH OH CH2 CH3 मान लो ये दे दिया गया और हमसे कह इसका नाम बताओ। तो लंबी चेन तो लेंगे, लंबी चेन आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 की लंबी चेन हो गई। लेकिन इस 6 की लंबी चेन में आप देखोगे कि डबल बॉन्ड आ चुका है। तो इनकेस आप डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो गया तो आपको हेक्स लिखना है और आपको डबल बॉन्ड का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एल्केन हम दे रहे थे, जो हेलो एल्केन पढ़े थे वहां पे हम डबल बॉन्ड का ध्यान दे रहे थे, प्रायोरिटी की पहले थी हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो हम मान लो कि अगर इधर से चलते हैं 1 2 3 4 पे, इधर से 1 2 3 पे 3 पे है और यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड है, तो इसका जो नाम आएगा उधर के सामने कैसा आएगा, हेक्स 1 इन और 3 पे आपका ऑल है, 3 ऑल। तो हम याद रखेंगे कि अगर हमारे एग्जांपल में डबल बॉन्ड आ चुका है तो हम डबल बॉन्ड के लिए पूरा हम एल्केन नहीं लिखेंगे, अलग लिखेंगे। तो जैसे 6 कार्बन है तो हमने हेक्स लिखा, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है तो हमने इंडिकेट किया 1 इन और फिर हमने लिखा 3 ऑल। हमने डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी नहीं दिया, क्योंकि इधर से चलने पे 3 नंबर पे OH आ रहा है, इधर से चलने पे 4 नंबर पे आता है। तो हमने प्रायोरिटी दिया है OH को ही। एक और एग्जांपल से आपको हम क्लियर करते हैं। मान लो अगर हमको ऐसा एग्जांपल दे दिया है और पूछेगा इसका नाम बताओ, तो सबसे पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का देखोगे, ये कार्बन है। अगर ये कार्बन है तो आप देखो तो 1 2 पे आपका OH अटैच है, 3 4 पे डबल बॉन्ड अटैच है, इधर से चलोगे तो ये 2 पे अटैच है। लेकिन हम इसका ध्यान नहीं देंगे, हमको ध्यान देना है OH का। तो अब इसका अगर नाम लिखना होगा तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, हेक्स डॉट। सबसे पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन बताएंगे भाई, गिनने के लिए हम उसको बाद में गिनेंगे, लेकिन पोजीशन पहले, क्योंकि हेक्स में डबल बॉन्ड कहां पे है, 4 पे, 4 इन, हेक्स 4 इन और ये 2 पे ऑल है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 4 इन 2 ऑल। तो याद रखोगे इनकेस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चेन सेलेक्टेड, चेन को आप सेलेक्ट करोगे, उसको हम अल्क लिखेंगे, अल्क लिखेंगे। अगर मान लो डबल बॉन्ड की संख्या 2 से 1 से ज्यादा है तो फिर अल्का लिखेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि उधर से चेन को गिना जाए जिधर से हाइड्रोक्सी ग्रुप को नंबर कम मिले, उसके बाद हम डबल बॉन्ड का ध्यान देंगे, उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान देंगे। एक लास्ट एग्जांपल लेके और आपको हम समझा रहे हैं। मान लो हमको दे दिया गया CH3 CH2 CH3 CH2 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 OH CH2 CH2 CH3 CH3, मान लो ये दे दिया गया और हमें कहा गया किसका नाम है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप एट पॉसिबल है। देखो ना 1 2 3 4 5 6, फिर देखो 1 2 3 4 5, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे बड़ी चेन हमारी ये हो जाएगी। अब 7 की चेन को हम क्या बोलेंगे, हेप्टेन लिख देंगे, क्योंकि एक ही OH है। अब हम देखेंगे कि उधर से गिनेंगे, इधर से OH को नंबर कम मिलेगी, इधर से 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4। तो हम यहाँ लिखेंगे हेप्टेन व्हाट 1 ऑल। और अब हम 4 पे देखेंगे तो 4 पे एथिल भी है और मेथिल भी है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे। अल्फाबेटिक में पहले कौन आएगा, एथिल, उसके बाद आएगा मेथिल, तो हो जाएगा 4 एथिल 4 मेथिल हेप्टेन 1 ऑल। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लियर इंट्रोडक्शन लिया कि अल्कोहल क्या होता है,
एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, एल्कोहल का नेमिंग सिस्टम यानी नेम उसका कैसे लिखेंगे, कॉमन में कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी में कैसे लिखेंगे। और अब इस वीडियो के बाद अगला जो हमारा वीडियो आएगा उस पर हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्कोहल, अगर हमको एल्कोहल बनाना हो तो हाउ कैन वी प्रिपेयर। ओके, थैंक्स।